हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मनस मैथमेटिशियन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 क्या कहती है? लेट x बी अ रैशनल नंबर। x कोई रैशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म का कोई नंबर है x, और अगर डिनोमिनेटर जो q है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5, डिनोमिनेटर जो है उसके में केवल 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 7/8, मेरे पास एक फैक्टर है, नंबर है, रैशनल नंबर 7/8। अब यहाँ पर जो q है यानी जो डिनोमिनेटर है, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे इट विल बी 2 इंटू 2 यानी इसमें केवल 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं। 2 raised to the power 3 यानी 2 raised to the power n आ रही है। सो यू कैन से द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है जी। अगर 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई और नंबर इसमें आता है डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो आप कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रैकरिंग होगा। ठीक है। अगर केवल 2 के फैक्टर्स आते हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर 5 के फैक्टर्स आते हैं ओनली 5 तब भी ये टर्मिनेटिंग है, अगर 2 और 5 के आते हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर 2 और 5 को छोड़कर साथ में कोई दूसरा नंबर आता है तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। क्लियर? अब एक और थ्योरम है 1.7, बिल्कुल यही है एग्जैक्टली। लेट x बी ए रैशनल नंबर, x कोई रैशनल नंबर है और p अपॉन q की फॉर्म में है। जो डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर 2 raised to the power n 5 raised to the power m यानी 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ और है, साथ में अगर 3 भी आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 13 कुछ भी और आ जाए, तब आप कहेंगे कि जो गिवन रैशनल नंबर्स है इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? 2 और 5 अगर के फैक्टर्स आते हैं तो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 को छोड़कर कुछ और भी साथ में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें आपको यही बताना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन के आपको ये बताना है कि जो दिया गया रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट 13/3125, 13/3125। अब इसमें q क्या है हमारे पास? 3125। इसके q के फैक्टर्स बनाएंगे 5 5 5 5 5। इट विल बी डिविजिबल बाई 5, 5 raised to the power 5। क्या फैक्टर आए 2 के? 5 raised to the power 5। द डिनोमिनेटर हैज़ द फैक्टर्स ऑफ 5 raised to the power n ओनली, क्योंकि इसमें केवल 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, हैंस द गिवन रैशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज पर थ्योरम 1.6। मैंने आपको बताया था आइदर 5 अलोन, या तो 5 के फैक्टर आए या अकेला 2 आए या दोनों आए, उन दोनों तीनों कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल 5 के फैक्टर्स हैं, सो यू कैन इजीली से द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. सेकेंड पार्ट इज 17/8. ठीक है जी. नाउ 8 के फैक्टर 2 into 2 into 2, that means 2 raised to the power 3. The denominator has factors of 2 raised to the power m only, hence the given rational number has terminating decimal expansions as per theorem 1.6. क्योंकि इसमें केवल 2 की पावर्स के ही फैक्टर्स हैं, तो आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है. 2 की पावर m और 2 की पावर n, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 64/455. ठीक है जी. नाउ फैक्टराइज 455. 5 सबसे पहले आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 7 से जाएगा टेबल, उसके बाद 13 से जाएगा. इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं. 5 into 7 into 13. अब आप देखें इसमें 2 और 5 के कोई फैक्टर्स नहीं है. 7 है, 5 है, 7 और 13 है. हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एज पर थ्योरम 1.7. क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि Q जो है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, therefore the given rational number will be of non-terminating recurring form. Clear? Fourth one 15/1600. अब सबसे पहले इसको जब आप लिखेंगे, ये दोनों नंबर एक्चुअली को प्राइम की फॉर्म में नहीं है, ये फैक्टराइजेशन होगा, कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें. 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5. ठीक है. और 16 को लिखेंगे 5 into 5, 2 2 2 2 2 और 6 टाइम में आएगा. अब ये एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. रैशनल नंबर को सबसे पहले को प्राइम की फॉर्म में लिखना ज़रूरी है. इट विल बी 3/5 और into 2 raised to the power 6. Now look at this. Now the denominator has factors of 5 and 2 only. 5 raised to the power, 2 raised to the power. That means it is of the form of terminating decimal expansion. ठीक है. Next, as per theorem 1.6. Next, fifth part 29/343. 343 को आप डिवाइड करेंगे 7 into 7 into 7. एक्चुअली 7 का क्यूब होता है. 7 raised to the power 3. सो क्लियर है कि इसमें 2 और 5 की पावर्स नहीं है. हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिपीटेड होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा. 6 पार्ट 23/2 raised to the power 3, 5 raised to the power 2. अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो Q है डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं. सो इजीली डायरेक्टली यू कैन से it is of the form of 2 raised to the power n, 5 raised to the power m. Hence it will have the decimal expansion of terminating form. Now 7th part 129 upon this. Now look at this. It has 2 raised to the power, 5 raised to the power. 2 और 5 की पावर है इसमें, बट साथ में 7 भी है, साथ में 7 की पावर्स भी हैं. तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं, इट विल नॉट बी ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर्म. क्यों? मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n, 5 raised to the power m. Hence the decimal expansion of the given number is non-terminating and recurring as per theorem 1.7. क्योंकि खाली 2 और 5 नहीं आ रहा है, साथ में कुछ और भी आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 2 और 5 की फॉर्म का नहीं है. और अगर ये नहीं है तो एज पर थ्योरम 1.7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नाउ मूव टू 8th पार्ट, 6/15। अब ये दोनों नंबर भी 3 से पहले डिवाइड होते हैं, इसलिए कोप्राइम की फॉर्म में बनाना है। तो 3 गेट्स कैंसल बाय दिस 3, यू विल गेट 2/5। अब ये लुक एट द डिनोमिनेटर, इसमें केवल 5 के फैक्टर आ रहे हैं। अगर 5 आ रहा है, यू कैन से कि ये 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म का है, तो इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप कहेंगे इसमें सर 2 तो नहीं है, जहाँ पर 2 नहीं होगा आप 2 रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। समथिंग रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि हर नंबर के साथ में 1 होता है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 रेज टू द पावर 0 एंड 5 रेज टू द पावर 1। एक्चुअली इट इज ऑफ दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में है। 2 रेज टू द पावर 0 मीन्स 1 और 5 रेज टू द पावर 1 मीन्स 5, यानी ओवरऑल है ये यही। तो सिंगल जब फैक्टर होगा तो हम उसको इस तरह से कंसीडर करते हैं, इसलिए हम उसको उसी फॉर्म का मानते हैं। ओके, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया आपका। नाउ मूव टू 9th पार्ट विच इज़ 35/50। अब ये दोनों 5 से फिर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये 5 गेट्स कैंसिल बाय 5, यू विल गेट 7/2 × 5। सेम है, इसमें केवल 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं। सो यू विल से कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होगा। नेक्स्ट 10th पार्ट, 77/210। ये दोनों 7 से डिविजिबल हैं, तो ये 7 गेट्स कैंसिल बाय 7। उसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, बीच में आ गया ना 3। तो आप कहेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m। इसमें 2 और 5 ही नहीं है, साथ में कुछ और भी है, तो ये इस फॉर्म का नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा, जो रिपीट होता रहेगा एक ड्यूरेशन के बाद। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो 1 में जो पार्ट टर्मिनेटिंग है उनका आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमारा 1 का जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज 13/3125, ये टर्मिनेटिंग था, राइट। अब टर्मिनेटिंग था तो इसको डिवाइड करके दिखाना है आपने। 3125 से 13 को डिवाइड करना। ऑब्वियसली 3125 का टेबल 13 में नहीं जाएगा। मैं क्या करूँगा, डेसिमल लगा के एक ज़ीरो ले लिया, ठीक है जी। ये ज़ीरो तो हम पहले ही लगाते हैं, डेसिमल को डायरेक्ट नहीं लिखते, इसलिए 130 हो गया। अभी 130 में भी टेबल नहीं जा रहा, 3000 का टेबल 130 में नहीं जाएगा। एक ज़ीरो लगाकर एक और ज़ीरो ले लिया, नाउ आई हैव 1300। फिर भी टेबल नहीं जा रहा, एक और ज़ीरो लगाया, एक और ज़ीरो ले लिया, नाउ आई हैव 13,000। इसका टेबल इसमें 4 टाइम्स जाएगा, इट विल बी ऑफ 12,500, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 500 होगा, डेसिमल लगी, एक ज़ीरो और ले लिया, 5000 हो गया। अब 1 टाइम टेबल जाएगा 3125 तक, माइनस करेंगे 1875 माइनस करके होगा, डेसिमल लगा, फिर एक ज़ीरो ले लिया, नाउ 6 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो द रिजल्ट यू गेट इज 0.00416। क्लियर है, डिवीज़न है, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट दैट इज 17/8। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था, क्योंकि इसमें केवल 2 के ही फैक्टर आ रहे हैं, इसमें केवल 5 के फैक्टर थे, इसलिए ये टर्मिनेटिंग था, और इसमें 2 के फैक्टर हैं। तो कुछ नहीं करना, 8 से इसको डिवाइड कर देना। 8 का टेबल इसमें 2 टाइम जाएगा, 8 2 ज़ार 16, 1 बचेगा, डेसिमल लगा के 0 लिया, 10। 8 का टेबल 10 में 8 1 इज़ 8 जाएगा, 2 बचेंगे, फिर 0 ले लिया, 28 का टेबल 20 में 2 टाइम जाएगा 16 तक, 4 बचेगा, डेसिमल लगाया, 0 ले लिया, 40, 8 5 ज़ार 40। यानी डिवाइड कर सकते हैं आप, सिंपल छोटे बच्चों का डिवीज़न है और कुछ नहीं है। 15/1600, इसको देखें।
अब एक्चुअली इसको अगर हम करें तो इसके ये को प्राइम की फॉर्म में नहीं है, राइट। इसके ये 5 से दोनों डिविजिबल है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ जैसे हमने किया था 5, ये 5 कैंसिल बाय दिस 5, ठीक है। तो नंबर बचता है 3/5 इंटू 2⁻⁶, या इस तरह से। अब करना क्या है, आप इसको, आपको पता है कि ये डिवाइड करना है आपने, आप 1600 से 15 को डिवाइड करें। जब 1600 से 15 को डिवाइड करेंगे तो टेबल नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के मैंने लिया 0, 150 हो गया, नहीं जाएगा। फिर एक ज़ीरो लगाकर एक और ज़ीरो ले लिया, दैट इज़ 1500, ये उसमें भी नहीं जाएगा। फिर दूसरा ज़ीरो लगाकर एक और ज़ीरो ले लिया, नाउ इट हैज़ बिकम 15,000। अब 1600 का टेबल 15,000 में 9 टाइम जाएगा। 16 का टेबल लेना है सिंपली आपने, 16 9 आर 144, डबल ज़ीरो लगा दिया, 600 बचेगा, डेसिमल लगी है, ज़ीरो ले लिया, 6000, इसमें ये 3 टाइम जाएगा, 16 3 आर 48, 0 ऐसे लगा देना आपने। 120, ये 1200 बचेगा, डेसिमल लगा के ज़ीरो ले लिया। अब इसमें जाएगा ये 7 टाइम में, 16 7 आर 112, 800 बचेगा रिमाइंडर, डेसिमल लगी है, ज़ीरो ले लिया, 5 टाइम में पूरा कैंसिल हो गया। So the result you get 0.009375। ये डेसिमल से पहले जो हम ज़ीरो लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हम डेसिमल को जनरली नहीं लिखते हैं ये, ठीक है जी। आंसर आपका एक्चुअली डेसिमल 0.009375 होता है, बट एक्चुअली शुरू हम इसको ज़ीरो लगा कर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 6 पार्ट। अब हमने केवल वही पार्ट लेने हैं इसमें जो टर्मिनेटिंग थे हमारे, याद रहे टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसमें 2 और 5 की ही पावर्स आ रही थी। तो ये 2⁻³ और 5⁻² है, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखें, 8 और 25 200 हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ 200 से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो रिजल्ट यू विल गेट 0.115। नेक्स्ट 8th पार्ट 6/15। अब ये दोनों भी पहले 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, करें इसको डिवाइड 3 से, ये कैंसिल हो गया, 2/5, ठीक है जी। अब 5 का टेबल 2 में 0.0 टाइम में पूरा चला जाएगा। नेक्स्ट 9th पार्ट, ये भी सेम है कि पहले 5 से डिवाइड होंगे, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/10 आ गया, इसको आप 0.7 ईजीली लिख सकते हैं, 0.7 ईजीली लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपने डिसाइड करना है कि ये रैशनल है और इरेशनल है। अगर रैशनल हैं तो इनका जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स हैं वो, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। लुक एट दिस, 43.123456789। नाउ इसके बाद आगे डॉट नहीं है, ठीक है, डॉट नहीं है, इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे डिनोमिनेटर के, वो क्या होंगे, वो 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म के होंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो वो केवल तभी टर्मिनेटिंग है जब उसमें 2 या 5 या दोनों के फैक्टर्स आते हैं, डिनोमिनेटर में अगर दोनों के फैक्टर्स आते हैं। क्लियर। सेकेंड पार्ट, लुक एट दिस, यहाँ पर डॉट लगा है, दैट मीन्स नंबर इज कैरिंग ऑन, 120 1200 12000 1240, neither the symmetry is there nor the number is terminating.
ठीक है जी, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना कोई रिपीटिशन बन रहा है। जब इस कंडीशन में कोई नंबर होता है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं होता, तब हम उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं, तब हम उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सो द नंबर गिवन नंबर इज इरेशनल एट इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, दैट मीन्स ये इरेशनल नंबर। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। 43 decimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and bar. This bar shows that the number is repeating. ये नंबर, पूरा नंबर जिसके ऊपर बार लगा है, ये एज इट इज़ रिपीट होगा। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से। ठीक है जी, तो नंबर कैसा है, रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। रैशनल नंबर है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में होते हैं। सो यू विल से रैशनल नंबर एज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब रिकरिंग है तो कैसे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होंगे वो 2 raised to the power n 5 raised to the power m के नहीं होंगे। याद रहे, जो टर्मिनेट होगा केवल उसी में 2 raised to the power n और 5 raised to the power m आएगी। इसके अलावा जो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा, उसमें ये फॉर्म नहीं आएगी एज पर थ्योरम 1.7। क्लियर है जी? नाउ thank you very much for watching the video. NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल सब कवर करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट वन। आप जुड़े रहें इस चैनल पर हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।